देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को देवउठनी एकादशी की जो व्रत कथा है वो सुनाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज इस कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर वहाँ के जो पशु थे वो तक एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण नहीं करते थे, उन्हें अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास जाकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा, लेकिन तुम्हें खाने में सब कुछ मिलेगा, लेकिन अन्न का एक भी दाना नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन ही उसे फलाहार का सामान दिया गया। तो वह राजा के पास जाकर बोला कि हे महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं तो इतने से फल खा के तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे कृपया करके आप अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई और कहा कि वह तो अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे थोड़ा सा आटा, दाल और थोड़े से चावल दिए और फिर उसके बाद वह सारा अन्न लेकर एक नदी पर पहुंचा। वहां पर पहुंचकर उसने सबसे पहले स्नान किया और उसके बाद भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान को बुलाया और भगवान भोजन ऐसा कहा कि हे प्रभु, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में उसके सामने आ गए और बहुत ही प्रेम के साथ उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। तब राजा ने इसका कारण पूछा कि उसने बताया कि मेरे साथ मेरे भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं पड़ता है। तो आप मुझे अत्यधिक भोजन दें, पहले से ज़्यादा आप मुझे अन्न प्रदान करें। तो यह सब सुनकर राजा बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान जो है वो तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो भगवान का इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी भी दर्शन नहीं दिए। तो राजा की यह बात सुनकर वह बोला कि हे महाराज, यदि विश्वास आपको ना हो तो आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। तो राजा ने भी सोचा कि चलो आज देखते हैं। तो राजा वहाँ से पहुँचकर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने स्नान किया और भोजन बनाया और फिर भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु इस बार भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। जब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और फिर भगवान ने उसको रोक लिया
और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर और उसके जब भगवान ने खा लिया, उसके बाद भगवान खा पीकर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने साथ अपने धाम लेकर चले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास रखकर तब तक भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमारा मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी उसके बाद से सच्चे मन के साथ व्रत और उपवास करने लगा। जब उसने शुद्ध मन से भगवान का व्रत रखा तो अंत में भगवान ने खुश होकर उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आज एकादशी की व्रत कथा सुनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।